बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण के खिलाफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बुधवार को पटना की सड़कों पर दिखाई देंगे। इस बिहार बंद में मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और वाम दल शामिल होंगे। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने बताया कि वामपंथी दलों से जुड़े मजदूर यूनियनों ने अपने मांगों के समर्थन में आज 9 जुलाई बुधवार बिहार में चक्का जाम आंदोलन का आह्वान किया है। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की इस पहल को बिहार में मतदाता अधिकारों का चीरहरण बताया है। सीडीएस जनरल चौहान ने पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश गठजोड़ को लेकर आगाह किया है। सीडीएस चौहान ने कहा कि इन तीनों देशों के बीच हितों के संभावित गठजोड़ से भारत की स्थिरता और सुरक्षा गतिशीलता पर गंभीर असर पड़ सकता है। जनरल चौहान ने एक थिंक टैंक में अपने संबोधन में भारत और पाकिस्तान के बीच 7 से 10 मई के सैन्य संघर्ष पर चर्चा करते हुए कहा कि शायद ये पहली बार है कि 2 परमाणु हथियार संपन्न देश सीधे तौर पर शत्रुता में शामिल हैं। जनरल चौहान ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में आर्थिक संकट ने बाहरी शक्तियों को अपने प्रभाव का लाभ उठाने का मौका दिया है, जो भारत के लिए दिक्कतें पैदा कर सकता है। आज देशव्यापी हड़ताल के कारण कई जरूरी सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। ट्रेड यूनियन और बैंकों के पूरे देश में हड़ताल से बैंकों के अलावा डाकघर और रेलवे की सेवाओं पर भी असर पड़ेगा। हड़ताल के दौरान सड़कों को जाम करने की चेतावनी भी दी गई है। यूपी में बिजली कर्मियों ने भी अलग से हड़ताल का ऐलान किया है। केंद्रीय और क्षेत्रीय ट्रेड यूनियनों ने जुड़े कर्मचारी बुधवार को देश भर में हड़ताल करेंगे। इसमें बैंकिंग, डाक और अन्य सेवाएं बाधित हो सकती हैं। वे नए श्रम संहिता और निजीकरण के विरोध और न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए और पुरानी पेंशन योजना जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। इस महीने पीएम मोदी ब्रिटेन का दौरा कर सकते हैं। राजनयिक सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत तक पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा की तारीखों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इससे पहले संकेत मिले थे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सबसे पहले भारत की यात्रा करेंगे। पता चला है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस साल के अंत में भारत आ सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत तक ब्रिटेन की यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस दौरान दोनों पक्ष औपचारिक रूप से ऐतिहासिक भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर विचार किए जाने की भी उम्मीद है। कोविड-19 लॉकडाउन में घर पर रहे प्रशिक्षु ड्यूटी पर माने जाएंगे। रेलवे मंत्रालय ने साफ किया है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रशिक्षु रेलवे कर्मियों द्वारा घर पर बिताया गया समय भी ड्यूटी पर माना जाएगा, जिससे उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी यानी इंक्रीमेंट का लाभ मिल सकता है। मंत्रालय ने 7 जुलाई 2025 को सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि यदि ट्रेनिंग के बाद कर्मचारी की नियुक्ति पक्की होती है तो ट्रेनिंग का समय ड्यूटी में गिना जाता है, चाहे इस दौरान स्टाइपेंड मिला हो या नहीं। इसके तहत मंत्रालय साफ कहा है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रशिक्षु रेलकर्मी द्वारा घर पर बिताया गया समय ड्यूटी पर ही माना जाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान श्री राम के जन्म को लेकर बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि महर्षि वाल्मीकि रचित मूल रामायण के मुताबिक राम का जन्म स्थान नेपाली सीमा क्षेत्र में है। लोगों को इस बात को प्रचारित करने में डर या झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। बता दें कि 5 साल पहले भी ओली ने ऐसा ही बयान दिया था, जिसके कारण उनकी अपनी ही पार्टी के लोग नाराज हो गए थे। उन्होंने दावा किया है कि भगवान शिव और महर्षि विश्वामित्र भी नेपाल से हैं। उन्होंने काठमांडू में एक पार्टी कार्यक्रम में कहा कि राम का जन्मस्थान नेपाल सीमा क्षेत्र में है और यह सच्चाई प्रचारित करने में किसी को भी कोई झिझक या भय नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम थीम पर उत्तर प्रदेश में आज 37 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या और आजमगढ़ में पौधारोपण महाअभियान 2025 का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए नर्सरियों व अन्य स्थानों पर 52.43 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी मंत्री जिलों में रहकर पौधारोपण करेंगे। महाअभियान के लिए नामित नोडल अधिकारियों ने आवंटित जिलों में मंगलवार को पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है और वन विभाग के अधिकारियों के साथ इसे अंतिम रूप दिया गया है। गोल्डमैन सैच ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। सुनक अक्टूबर 2022 से जुलाई 2024 तक प्रधानमंत्री रहे और इससे पहले वित्त मंत्री भी थे। वे राजनीतिक और वित्तीय अनुभव के साथ वैश्विक ग्राहकों को सलाह देंगे। गोल्डमैन सैच ग्रुप इंक ने कहा कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कंपनी में शामिल हो गए हैं।
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने ब्राजील और उनके देश के बीच संबंधों को मजबूत किया हो। भारत ब्राजील संबंधों के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के 5वें और अंतिम चरण में नामीबिया रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के 4 दिवसीय सफल दौरे के बाद अफ्रीकी देश नामीबिया जा रहे हैं। यहाँ वे राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। रूस और यूक्रेन संघर्ष में रूस की तरफ से लगातार हो रहे हमले को लेकर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमले के चलते वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से नाराज हैं। ट्रंप ने कहा कि युद्ध बहुत से लोगों की जान ले चुका है और अभी भी ये सिलसिला जारी है। साथ ही ट्रंप ने माना है कि उन्होंने पहले यह सोचा था कि पुतिन को मना कर युद्ध कर रुकवा सकते हैं, लेकिन यह काम काफी मुश्किल साबित हुआ। ट्रंप ने कुछ दिन पहले पुतिन से फोन पर बात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वह युद्ध रोकना चाहते हैं। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।